नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये सवाल अब जोरों से उठने लगा है कि क्या सचिन पायलट के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम को इंडी गठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन में एंट्री मिलने जा रही है। आज इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक असर कहां पड़ेगा। जवाब साफ है कि बिहार में, क्योंकि बिहार में ही 2020 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी ने हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीती थी और अब 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले माहौल बदलने के जो संकेत हैं वो दिखने लगे हैं दोस्तों। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह ये अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो देश लाइव आपके लिए ऐसे मुद्दे लेकर आता रहे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की चर्चा में आगे। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल प्रियंका के सबसे करीबी माने जाने वाले सचिन पायलट ने एआईएमआईएम से गठबंधन को लेकर जो बयान दिया है उसने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है दोस्तों। सचिन पायलट ने कहा कि मैं हमेशा देखता हूं कि ओवैसी बीजेपी के खिलाफ बातें करते हैं। अगर सभी ऐसे दल साथ आते हैं तो हमारा जो गठबंधन है वो मजबूत होगा और हर वैसा दल जो ऐसे अगर बात करें तो हर वैसा दल जो एंटी एनडीए है और उनके खिलाफ लड़ रहा है उससे गठबंधन कर सकते हैं। पायलट का ये जो बयान है कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है दोस्तों, बल्कि एक संकेत है, इशारा करता है कि एक ऐसा संकेत जो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन अब रणनीतिक स्तर पर ओवैसी जैसी पार्टियों को भी अपने साथ जोड़ने पर विचार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसका प्रभाव गहरा पड़ेगा। अब सवाल यह है दोस्तों कि अचानक ओवैसी के प्रति कांग्रेस के सुर नरम क्यों पड़ रहे हैं। दरअसल बिहार में विपक्षी गठबंधन आरजेडी कांग्रेस ने 2020 में एआईएमआईएम के प्रभाव को कमतर आंका था। ओवैसी ने सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोटों पर असर डालते हुए 5 सीटें जीत ली और कई जगहों पर आरजेडी कांग्रेस के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाया। उसी चुनाव के दौरान ओवैसी ने कई बार कांग्रेस और आरजेडी को साथ आने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। अब जब 2025 में फिर से चुनावी समर की आहट है तो विपक्ष ये समझ रहा है कि मुस्लिम वोटों को विभाजित रहने देना सीधा बीजेपी के पक्ष में जाएगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों। अब दूसरे पहलू पर अगर नजर डालें तो दूसरा पहलू यह है कि ओवैसी के विरोधियों ने हमेशा उन्हें बीजेपी की बी टीम कहकर निशाना बनाया है, लेकिन सचिन पायलट के बयान ने इस नैरेटिव को भी झटका दिया है। जब पायलट खुद ये कह रहे हैं कि ओवैसी लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, एंटी बोलते हैं और ऐसे दलों को साथ आना चाहिए, तो फिर ये सवाल वाजिब है कि क्या अब कांग्रेस भी ये मान रही है कि ओवैसी बीजेपी की मदद नहीं बल्कि उसकी सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर आप जैसे दल जिन्हें कभी कांग्रेस के कई नेता बी टीम कहते थे आज इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं तो एआईएमआईएम के लिए दरवाजे क्यों बंद रहे। दोस्तों, यहां यह समझना भी जरूरी है कि बिहार का राजनीतिक गणित मुस्लिम यादव समीकरण पर टिका हुआ है। मुस्लिम वोटर की अगर बात करें तो लगभग 17 से 18% है और सीमांचल जैसे इलाकों की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 40 से 50% तक पहुंचता है। ऐसे में ओवैसी का प्रभाव सीमित होते हुए भी निर्णायक साबित हो सकता है। अगर कांग्रेस और आरजेडी उन्हें अपने साथ लेते हैं तो मुस्लिम वोटों का जो विभाजन है वो करीब असंभव हो जाएगा और इसका सीधा नुकसान बीजेपी जेडीयू गठबंधन को होगा दोस्तों। अब ऐसे में इसलिए सचिन पायलट का ये जो बयान ओबीसी के समर्थन में आया है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की रणनीति में भी बदलाव अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में जो नतीजे आए उन्होंने विपक्ष को ये सिखा दिया कि मतों के बिखराव से ही बीजेपी को
फायदा होता है। यही कारण है कि अब हर राज्य में क्षेत्रीय दलों को साथ लेने पर जोर दिया जा रहा है। सचिन पायलट का बयान इसी रणनीति की झलक है कि कांग्रेस अब केवल बड़े दलों तक सीमित नहीं रहता, वो बड़े दलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जो छोटे छोटे प्रभावशाली दल हैं उनको भी अपने साथ लाकर एक व्यापक विपक्षी मोर्चा खड़ा करना चाहती है। दोस्तों, बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी ओवैसी का जो प्रभाव है वो भले सीमित हो, लेकिन वो वोटों के संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ये गठबंधन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशव्यापी विपक्षी एकता का हिस्सा बन सकता है। अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी आम हो चली है कि अगर सचिन पायलट का ये रुख कांग्रेस नेतृत्व का संकेत देता है तो आने वाले महीनों में ओवैसी और कांग्रेस के बीच बातचीत तेज हो सकती है। ओवैसी भी बार बार ये कहते हैं रहे हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य बीजेपी को हराना है। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, बड़ा बदलाव। तो आज की इस चर्चा में अंत में मैं बस एक बात कहीं ना कहीं हमें साफ दिखती है दोस्तों कि भारतीय राजनीति में कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं रहता। जो कल एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी थे आज साथी बन सकते हैं अगर सत्ता का लक्ष्य साझा हो। लेकिन पायलट का बयान इसी बदली हुई बात करें राजनीति की एक झलक है। अगर ये बयान रणनीति की भूमिका है तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले महीनों में असदुद्दीन ओवैसी भी इंडिया गठबंधन के मंच पर खड़े दिखाई दे। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो सत्ता समीकरण है वो बदल सकता है। ये वही बिंदु होंगे जहां विपक्षी एकता केवल नारे से निकलकर एक वास्तविक रणनीति में तब्दील हो जाएगी। तो आप ही समझिए इस राजनीति को और सचिन पायलट के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मैं चर्चा का समापन करती हूं इसी बात के साथ। लेकिन सचिन पायलट के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? आज की जो चर्चा देश लाइव ने की है, इस चर्चा को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है, ना पसंद आई है, आपकी जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।